साम योग सागर महाराज की जय। अहिंसा धर्म की जय। जैन धर्म की जय। आज परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए श्रीमती मंजू कांसलीवाल जी आए और श्रीमती संतोष जी काला आकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। विशुद्ध सागर नाम, विशुद्ध सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। विशुद्ध सागर नाम, विशुद्ध सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। जीवन का ये सहारा है विशुद्ध सागर नाम। ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरं दीपकं स्थापयामि। जय बोलो परम पूज्य श्रवण मुनि से 108 सागर जी महाराज की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उभयजायाणं, नमो लोये सव्यसाऊणम्। दीमापुर को जाना है तो मन को मारे मत बैठो। दीमापुर को जाना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। पाँव दिए चलने की खातिर, पाँव दिए चलने की खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। खरगोश को घमंड था कि मैं बहुत तेज दौड़ने वाला हूँ, इसलिए सबसे आगे निकल जाऊंगा और कछुआ पीछे रह जाएगा। लेकिन तेज दौड़ने वाला खरगा देखो दोपहर जाकर बैठ गया। तेज दौड़ने वाला खरगा दोपहर जाकर बैठ गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। सूरज चलता तारे चलते, चांद रात भर चलता है। सूरज चलते तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोशन करता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोशन करता है। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे। तुम भी प्यारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो।
हिम्मत हारे मत बैठो। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुवार प्रतिदिन की भांति आज भी हमको आपके श्री मुखारविंद से अमृत उपदेश दे करके हमको कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिर निविहो। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलवद्ध स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षण विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन ने एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। कल यहाँ पर आचार्य भवन कह रहे थे असंतोष का कोई कारण है, उसका नाम है लोभ। लोभ का जन्म पर वस्तुओं में नहीं है, लोभ का जन्म पर वस्तुओं से नहीं है, लोभ का जन्म अपने ही अंतरंग कसाय से उत्पन्न होता है। तो आचार्य गए देश के विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ आप, जैसे भीतर का भाव होगा बाहर का दृश्य वैसा ही परिलक्षित होगा। किसी भी कोने में चले जाओ, अंतरंग में जैसे भाव होंगे वैसे बैंड बाजों की ध्वनि सुनाई देगी। आप उस देश की भाषा भी ना जानते हो, आप किसी देश की भाषा ना जानते हो, वहां पर भी ध्वनि बजेगी ना तो आपको लगेगा ये वाला ध्वनि बज रही है। भले वो अपनी ध्वनि बजा रहे हो, अपने देश की ध्वनि बजा रहे हो, लेकिन हमको जिससे कनेक्ट करना है, हमारे दिमाग में जो चीज होगी हमें लगेगा ये वाली ध्वनि है। कितने भजन बने आज तक, फिल्मी गानों पर कई भजन बनते हैं, बनते नहीं हर्ष, लेकिन जैसे ही वो भजन के शब्द नहीं सुने, सिर्फ भजन की धुन सुनते हो आप, तो आपको भजन याद आता है, गाना याद आता है। जो तुमने ज्यादा सुन के रखा है, तुमने यदि सिर्फ गाने भजन ही सुना है शुरू से, वो गाना कभी नहीं सुना उस पे, तो तुम्हें वो भजन याद आएगा। और तुमने पहले वो गाना सुन के रखा है उस धुन का, बाद में उस पर भजन बनाए उस धुन पर, तो तुम्हें क्या आएगा याद? हमें इस युग में कह नहीं सकते, धरती पर भगवान नहीं। क्या याद आया था? भजन याद आया कि गाना याद आया? कौन सा गाने पे ये
क्योंकि तुम ही हो वीर भी महावीर भी सन्मति, अब तुम ही हो। अब क्या याद आया? जो सुन के रखा है व्यक्ति ने, जो उसके दिमाग में सेट है। अब ये तो हमने शब्द बोले, अब शब्द नहीं बोलते और धुन बजती, शब्द नहीं बोलते सैले, सिर्फ धुन बजती, तो तुम्हें ये वाला भजन याद आता क्या? गाना ही याद आता ना? जो अंदर भाव है वैसा वैसा। इसकी बड़ी कहानी है। बिहार चल रहा था चंद्रपुर से गोंदिया की ओर, महाराष्ट्र से बिहार चल रहा था। तो चंद्रपुर से जब बिहार हुआ तो एक लड़का आया, महाराज जी आप लोग चलेगा? बोलो सुना सुना हो गया। हमारा चंद्रपुर पूरा संघ था ना, तो सुना सुना हो गया। तो मैंने एक भजन लिखा है, हमको तो नहीं पता था एक गाना है। सो उसने गाना गाया, ये इसका जो गाना था वो गाना गाया। तो क्या बहुत अच्छा भजन लिखा तुमने तो, मतलब ऐसा लग रहा था हम लोग चले गए तो सुना सुना तो व्यक्ति ऐसा लग रहा कि बेकार लग रहा, उसे रह नहीं पा रहा। तो हम उसको आचार्य जी के पास ले गए। मैं कहा आचार्य जी देखो कितना सुंदर भजन लिखा है इसने, हमको तो पता ही नहीं गाना है, सुना ही नहीं था। हमारे दीक्षा के बाद ये आया तो हमने सुना ही नहीं है। तो हम आचार्य जी के पास ले गए। आचार्य जी हमको तो बेटा ये भजन नहीं है, ये गाना है। मैं कहा अच्छा। तो हमने जो सुना तो हमको भजन ही समझ में आ रहा था, और दूसरे उसे गाने के रूप में सुना है तो उसे गाना समझ में आ रहा था। तो जैसे अंतरंग में भाव है, हमारे अंदर 1% भी परिणाम नहीं थे कि गाना है, तो हम सुनकर उसे भजन समझ रहे थे। और जिसके पता है कि गाना है उसको तुम कितना भी कह दो भजन है, लेकिन वो तो आचार्य कह रहे हैं देश के किसी कोने में चले जाना, भीतर भाव तेरे हैं, वो बैंड बाजों की ध्वनि वैसी ही सुनाई देगी। जब मन में बैंड बजता है तो जैसा सोचो आपको वही आवाज सुनाई पड़ती है। थोड़ी सी आपसे किसी से तू मैं हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, फिर देखो आप हर समय ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है सबसे। वो किसी से बात भी करेगा ना तो आपको लगेगा यही बात बोल रहा होगा। अभी जो यहाँ पे हुई ना, यही बोला, मैं भी जाकर उसको बोलूँ भैया मेरी कोई गलती नहीं थी, इसने पहले शुरू किया था। भला उसने ना भी बोला हो, लेकिन हमारे मन में क्या रहेगा, ये बोला। किसी ने सामान से ही पूछ लिया हमसे। एक दिन आपको सुनाते ना कि एक व्यक्ति का नाम मूरखचंद था। मूरखचंद ऐसे काम करता था तो लोगों ने उसका नाम मूरखचंद रख दिया। अब वो बड़ा परेशान, कहीं भी जाए और मूरखचंद जी और मूरखचंद जी ऐसे सब लोग बोले तो उसको बड़ा गुस्सा आए, लेकिन करे क्या, एक कोई बोले तो उससे लड़े, पूरा गांव ही मूरखचंद बोलता तो बड़ा दुखी हो गया। उसने निर्णय कर लिया मैं गांव ही छोड़ के जाऊंगा, गांव छोड़ के जाऊंगा। वो गांव छोड़ के निकल गया और दूसरे गांव पहुंच गया। दूसरे गांव के बाहर जाकर एक कुएं पर बैठ गया। तभी वहां से एक आदमी निकला साइकिल से, अनजान, जिसे उसने कभी नहीं जाना था, कभी नहीं देखा था, अपने गांव में भी कभी नहीं देखा। निकला और उसने आवाज दी, और मूरखचंद जी ये क्या कर रहे हो? तो उसने, अरे इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया? वो दौड़ के उस साइकिल वाले को रोकता है, भैया रुक 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 रुक, तू बता मेरे गांव से कोई नहीं आके तुझे कुछ बुलाया गया? कि मुझे पता नहीं तुम कौन से गांव के भैया, तो तूने मेरा नाम कैसे जाना? कोई तो तुझे मेरा गांव के आके बता के गया पक्के में, किसी ने मेरा नाम तो तुझे किसी ने बताया होगा, किसी ने तो कहा होगा मेरा नाम मूरखचंद है, तूने लिया कैसे मेरा नाम? बताओ सहेले, उसने नाम कैसे ले लिया, पता कैसे कर लिया इसका नाम मूरखचंद था? तो उसको जान ना पहचान, उसे पूरा विश्वास था गांव का कोई व्यक्ति जरूर इसको बोला होगा। उसने कहा भैया कोई गांव के तुम्हारे, मैं तो तुमको भी नहीं जानता ना तुम्हारे गांव को जानता, तुम्हारे गांव के व्यक्ति क्या जानूंगा, और मुझे क्या पता, फिर तूने मेरा नाम सही से क्यों बता दिया? अरे क्या ही सही बता दिया, पैर कुएं के अंदर पैर लटका के बैठा है, ये तो मूरखचंद के काम है। कुएं के अंदर पैर कौन लटकाता है? कोई भी कुएं में ही बैठेगा तो कुएं के बाहर पैर लटकाएगा, कुएं के अंदर पैर लटकाएगा। तो तुम्हारी क्रिया से तुम खुद हो गए, लेकिन अब आपके अंदर क्या है कि मेरे गांव वाले ने बोला होगा, वो ही भरा हुआ है। तो कोई भी कुछ बोलता है तो हमारा सीधा जो मन में होता है ना, उसी ऊपर सक जाता है। घर में भी लड़ाई झगड़ा कोई भी कुछ होता है
तो जिससे उसने भले भी कुछ ना बोला होगा, दूसरा तीर में तुक्का भी लगा रहा होगा, तब भी हमको लगेगा उसने ही बोला होगा, इसको पक्का है, इसको कैसे पता नहीं, तो इसको कैसे पता चल गया, उसी ने बोला। जबकि कभी कभी व्यक्ति धुएं लट लगा देता है, धुएं लट लगाता है, वो वास्तव में सही हो जाता है। सामान से पूछता है व्यक्ति तो वो वास्तविकता में सही हो जाता है और सही लग जाता है, तो उसको लगता है उसने कहा होगा, तभी इसने कहा। तो इसलिए आचार्य करके जैसा हम सोचते हैं वही आवाज हमको बाजों की सुनाई देती है। जैसा अंतरंग का भाव होता है, बाहर की वस्तु हमको वैसे ही परिलक्षित होती है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंतरंग में जो होता है उसको वही लक्षित होता है। इससे आप निमित्तों को दूर होने की बात मत करो। जिससे निमित्त प्रभावित हो रहा है, जिसे निमित्त प्रभावित कर रहा है, उस उपादान को ठीक कर लो। निमित्तों से दूर मत हो। निमित्त तो जहाँ जाओगे वहाँ मिल जाएंगे, निमित्त तो जहाँ जाओगे वहाँ मिल जाएंगे। निमित्तों को दूर मत करो अपने उपादान से। बहुत से बच्चे कहते हैं अरे बाहर पढ़ लेंगे तो हम बहुत अच्छे नंबर ला लेंगे, बाहर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। अरे भैया पहले तुम्हारे स्वयं के उपादान में योग्यता तो हो, स्वयं इतनी कैपेसिटी हो कि तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, तब तो बाहर का निमित्त कार्यकारी होगा, अच्छी कोचिंग कार्यकारी होगी, अच्छा कॉलेज कार्यकारी होगा। स्वयं के उपादान में योग्यता नहीं होगी तो तुम कितने भी अच्छे कॉलेज में डाल दो, कितनी भी अच्छी बाहर भेज दो, होगा क्या? साल भर 2 साल में पैसे बर्बाद करके वापस आएंगे। और योग्यता है तो यहाँ से भी इतने अच्छे नंबर लाएगा, इतने अच्छे नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ बाहर पढ़े हैं वही लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, IPS, IAS और बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं। जो अपने गृह क्षेत्र में ही पढ़े हैं वो भी अच्छे नंबर लाकर अच्छे ऊपर के दर्जे के ओहदे को प्राप्त किए। तो आचार्य निमित्तों के पीछे मत भागो, अपने उपादान को संभालने की कोशिश करो। जिसने शरीर में तेल मालिश, जिस शरीर में तेल मालिश नहीं है, धूल के कण क्या करेंगे? धूल कण कितने ही उड़े उस शरीर को क्या ही करेंगे? जब चिकनाहट है ही नहीं, शरीर में रूखापन है, तो कहीं भी नहीं चिपकेंगे वो। शरीर में तेल मालिश नहीं है, अखाड़े में खून जाना, धूल के मध्य में, लेकिन धूल एक कण एक क्षण के लिए चिपकेगा और जैसे ही ऐसे करेगा सारी धूल हट जाएगी। और वहीं तेल मालिश करके जाओगे तो धूल चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? फिर अच्छी तुमने तेल लगा लिया, अब अखाड़े में खूंद रहे हो, अब तुम कितना भी झटकारो धूल तो चिपक जाएगी, फिर हटेगी भी नहीं। ऐसे ही जो जीव लोभ कसाय की चिकनाई को हटा देगा तो जगत का कोई भी परद्रव उसको चिपकने वाला नहीं है। और जो लोभ कसाय को लेकर चलेगा तो पग पग पर जगत जगत पर द्रव उसको सताएगा। आपको यदि लोभ है ना, आप रास्ते में जाओ ना, एक एक पन्नी आपको प्रभावित करेगी। रास्ते में कोई वस्तु पन्नी भी दिखेगी ना, हाँ उठा के रख ले रहे, धागा भी दिखेगा ना तो उठा के रखे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है पन्नी धागा सब इकट्ठे कर करके चले रखे रहते हैं। तो जो मिलता है वो रख लेते हैं, जो मिलता है वो रख लेते हैं। 10 मिनट रुको से, जो मिलता है वो रख लेते हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों की आदत है। अच्छा सी हम लोगों को दिखाते थे, संग में बहुत सारा सामान आता है, ऐसा नहीं कम सामान आता होगा, तुम लोगों के पास भी सामान है, उससे ज्यादा सामान हम लोगों के पास आता है। इतनी सारी चीजें आती हैं पर सबको हम मना कर देते हैं। अगर जोड़ना चाहे ना तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर खुल जाए, इतना सामान आता है। इतने लीड, पेन, पेंसिल, कॉपी, डायरी, बाम, ट्यूब, क्रीम, विक्स, मतलब दुनिया भर का सामान, चिटाई, बैग में कितना सामान आता है। यदि जोड़ते जाए ना तो ट्रक भर जाए, इतना सामान आता है। कितने श्रावक हैं, हर श्रावक अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है, हर श्रावक अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है। पर नहीं, हटाओ। अगर जुड़ना चाहें तो आचरण करें कि लोभ का साथ तो अगर है तो पग पग पर तुम्हारे पास साधन है, लोभ का साथ नहीं है तो जगत का कोई भी द्रव्य तुमको नहीं सताएगा। सुखी होना चाहते हो तो आज से ऐसा भाषण बंद कर देना कि महाराज
मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, मेरे मित्र सुखी होने की आकांक्षा है, तो लोभ कसाय को दूर कर दो, तो आज से तू सुखी हो जाएगा। बस लोभ कसाय को जितना कम करोगे तो उस दिन से सुखी होना प्रारंभ हो जाएगा। आज ही सुखी है, चाहे सम्मान का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे कुटुंब का लोभ हो, चाहे भोजन का लोभ हो, चाहे पंथ का लोभ हो, चाहे संप्रदाय का लोभ हो, चाहे आमनाय का लोभ हो, जितने ही प्रकार के लोभ हैं वे जीव को मात कष्ट देने वाले ही हैं। सुखी रहना चाहते हो, सुखी रहने की आकांक्षा है, तो लोभ को छोड़ना ही पड़ेगा। स्त्री के लोभ में महाभारत खड़ी कर दी। स्त्री का लोभ सताया तो महाभारत खड़ी हो गई। स्त्री का लोभ सताया तो रामायण हो गए। दो लोभ जगत में प्रसिद्ध हुए। सबसे बड़ी बड़ी दो घटनाएं जगत में प्रसिद्ध हुई हैं, एक रामायण, एक महाभारत, दूसरी रामायण। महाभारत और रामायण दो बड़ी बड़ी घटनाएं प्रसिद्ध हुई हैं। महाभारत हुई, रामायण हुई मुनि सुव्रतनाथ के काल में, और महाभारत हुई नेमिनाथ स्वामी के काल में। किनके काल में? नेमिनाथ स्वामी के काल में हुई महाभारत, और रामायण हुई है मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में। उस समय मुनि सुव्रतनाथ भगवान का शासन चल रहा था। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद का जो काल था, और नमीनाथ के आने के पहले पीछे जो काल था, उस विषय रामायण का हुआ था। और नेमिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद से लेके और नमीनाथ भगवान के बीच में जब कृष्ण का जन्म, कृष्ण थे, उस समय महाभारत हुई। नेमिनाथ के तो चचेरे भाई थे ना कृष्ण, कृष्ण बलराम नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। तो उस काल में क्या हुआ? महाभारत हुई। तो दोनों के बड़े बड़े रीजन रहे। एक को स्त्री का लोभ था, एक को स्त्री का लोभ था। एक ने, जबकि 18,000 रानियां थी उससे रावण के पास, कम तो थी नहीं। 18,000 रानियों के होने के बाद भी, और सब विद्याधरियों की पुत्रियां थीं, सीता से भी ज्यादा सुंदर थीं, लेकिन स्त्री का लोभ रहा, रामायण हो गई। पांडवों कौरवों के पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन फिर भी स्त्री का लोभ था, सो महाभारत हो गई। रावण को स्त्री का लोभ नहीं होता तो क्या राम से युद्ध होता? छोड़ देता। राम तो यही कह रहे थे, भैया हमारा तुम्हारे से कोई बैर नहीं है, तुम सीता को हरण करके लेके गए थे, सीता को छोड़ दो बस, मेरे को कोई आपसे लड़ाई नहीं करनी, कोई युद्ध नहीं करना, किसी प्रकार का मेरे कुछ भी ना, आपका राज्य चाहिए मुझे, आप तो सीता को वापस दे दो, बस इतना सही है, आप आके छोड़ दो। तो रावण भी सोचता था, जब रावण ने बहुत प्रयास कर लिए थे सीता को अपना बनाने के, लेकिन बना नहीं पा रहा था, तो उसने आखिरी में आशा छोड़ के यही सोच लिया था कि मैं सीता को राम को वापस कर दूंगा। इतना युद्ध हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, क्या ही मतलब एक स्त्री के चक्कर में मैं सीता को वापस कर देता हूँ। पर बीच में मान खड़ा हो जाता था, मान का लोभ आ जाता था, सम्मान का लोभ आ जाता था। लोग क्या कहेंगे, मैं 3 खंड का राजा, 3 खंड का अधिपति, लंकाधिपति रावण, जिसने इंद्र को भी अपने बस में किया था, वो एक भूमि गोचरी सामान्य मनुष्य से डर गया और इसकी स्त्री वापस कर दी। जब इतना ही डर था तो हरा ही क्यों था? इस बात का उसको वो रहता था कि अगर मैं वापस कर देता हूं तो लोग क्या समझेंगे, क्या कहेंगे। इतना ही जब डर था तो हरी क्यों, वैसी दे मत हरता। तो सोचता था मैं पहले राम को जीत लूं, जीतने के बाद फिर मैं अपनी उदारता दिखाऊंगा, राम को सीता वापस भी कर दूंगा और अपना आधा राज भी दे दूंगा। क्यों? इसलिए कि तुमने रावण से लड़ने की हिम्मत करी, इसलिए मैं उसको जीतूंगा, पहले पकड़ूंगा, मुझसे मारूंगा नहीं, पकड़ के उसे फिर मैं अपने अधीनस्थ करके छोड़ दूंगा, सीता भी दे दूंगा और आधा राज भी दे दूंगा। इतना सोच के रखा था, पर ऐसे नहीं दूंगा, ऐसे दूंगा तो मेरा लोक में अपवाद हो जाएगा कि लोग कहेंगे रावण डर गया। तो उसका अपने मान का लोभ था। तो स्त्री के लोभ में रावण को स्त्री का लोभ नहीं होता तो क्या राम से युद्ध होता? कौरवों का स्त्री का राग नहीं होता तो क्या महाभारत होती? आपके घर में कुछ भी हो रहा है, घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो किसके कारण से हो रहे हैं?
मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो है सो है। आचे कहें सुनो आप ध्यान से, आपके घर में कुछ होता है विश्वास रखो, द्वंद्व होते रहते हैं, स्त्री और स्त्री ये दो ही आलंबन छूट जाएं तो आनंद ही आनंद है। बस ये दो आलंबन हैं, इसलिए तब तक ही द्वंद्व है, तब तक ही झगड़ा है। हर्ष, किसके लिए तुम इतना मेहनत कर रहे हो? क्यों बनाए प्लेग्राउंड हैं? आज ओपनिंग कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? इतनी मेहनत क्यों करना पड़ी? श्री को कमाने के लिए, श्री को कमाने के लिए। पैसा पैसा नहीं होती, पैसे की इच्छा तो आराम मस्त रहते। जब अंदर एक अभिलाषा आएगी मुझे धन कमाना है, तो फिर व्यापार की भी इच्छा होती है, क्या से किससे धन कमाऊं, कौन सा कार्य करूं जिससे धन आए, मेरे पास पैसा आए। हुई कि नहीं हुई? दो आलंबन छूट जाते तो आनंद ही आनंद था। लोभ 10वें गुण स्थान तक सता रहा है। लोभ परिग्रह संज्ञा जो है 12वें में नहीं पहुंचा और 11वें में पहुंच गया। जीव तो उतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी नीचे आ जाता है। प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ स्थान की प्राप्ति करना कितना कठिन है। जिस जीव ने 11 गुण स्थान को प्राप्त किया हो वो 11वें स्थान से नीचे गिर सकता है। मेरे मित्र, जब तक आंख खोली है तब तक एक बार मन भावों में लगा ले, मन को अपने भावों में लगा ले। भावों का वास्तु ना बिगड़ जाए, मकान का वास्तु बिगड़ भी जाए तो कोई विकल्प नहीं है, पर भावना का वास्तु नहीं बिगड़ना चाहिए। मकान का वास्तु बिगड़ जाए चलेगा, लेकिन भावों का वास्तु बिगड़ गया तो दुर्गति होगी। इसलिए कह रहे हैं कि भावना का वास्तु बिगड़ गया तो भव भव में परेशान होना पड़ेगा। यदि भव भव में परेशान नहीं होना है, अपने भावों का वास्तु को बना के रखो। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर और चर्चा यहाँ पे आशीर्वाद करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लो का लो।